2020 में डॉक्टर समर अब्बास का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको बहुत ही अच्छा और मुफीद साबित होगा। दोस्तों, 2-3-4 दिन हो गए थे कि हम आपके लिए एक नुस्खा नहीं बना सके, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक ऐसा नुस्खा बनाएं जिससे ना हमारे जिस्म की ना भूख ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि आपको समझ तो आ गई होगी, जो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि भूख का बढ़ाना, कि किस तरह हम भूख को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने जिस्म को हेल्दी बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारी माएँ बहनें होती हैं, भाई होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, जिनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। वो जाते हैं किसी मुआलिज के पास, हकीमों के पास, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस देर तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन जिस टाइम वो प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं तो फिर उनको ना नुकसान, मतलब है ना, भूख लगना खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर आए। इंशाल्लाह घरेलू नुस्खा है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मजा आएगा। तो हमारी वीडियो के साथ बनिए रहे, पूरी की पूरी वीडियो देखें, फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें समझ नहीं आई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो आगे दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि हम अगर एक इंसान भी इस हमारे नुस्खे से फायदा उठा लेता है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि वीडियो का टॉपिक है भूख का बढ़ाना, जिस्म को हेल्दी रखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक अदरक का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई तकरीबन 2 इंच तक हो, और अदरक लेनी है। इसके साथ थोड़ा सा काला नमक और एक नींबू। मैं चीज़ें आपको बता दूं, फिर इसका मैं आगे ना बनाने का तरीका भी बताता हूँ और इस्तेमाल भी बताता हूँ। 3 चीज़ें आपने लेनी है, अदरक, काला नमक और नींबू लेना है। ठीक है। आपने अदरक को करना क्या है कि 2 इंच की अदरक को आपने ना कद्दूकश कर लेना है, अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है, और एक फिर छलनी पे उसको डाल के ना थोड़ा सा ऊपर से दबाना है, उसका ना जूस निकल आएगा। उस जूस को आप 5 दिन तक सही फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। उसको रख लेना है, और उसके साथ आपने लेना है एक लीमू। आपने एक लीमू लेना है, उसको दरमियान से काट देना है ताकि हम उसका भी रस निकाल सकें। 1 गिलास पानी में आपने 1 लीमू का ना रस, मतलब है ना, डाल देना है। जो 1 लीमू का रस निकाला है, 1 गिलास में, मतलब 1 पाव वाला जो गिलास होता है पानी का, उसमें डाल देना है, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच जो अदरक का पानी निकाला था वो उसमें डाल देना है गिलास में, और उसको अच्छी तरह, मतलब पहले मिलाना है, और उसमें थोड़ी सी मिकदार में, जितना हस्बे ज़रूरत हो, काला नमक भी डाल देना है। क्योंकि काला नमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत बेहतर बनाता है। और फिर 1 चम्मच से उस गिलास में अच्छी तरह ना मिक्स कर लेना है। उसकी बहुत ही, एक तो खुशबू अच्छी आएगी, और आपको पीने में प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी, और इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। तो आपने ना उसको, जो पीने का तरीका है, आपने सुबह सुबह नाश्ते से तकरीबन 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना है, और ये नुस्खा आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वसलाम।